जय श्री विष्णु। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी सदैव आप और आपके परिवार जनों की रक्षा करें। आज गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर गिरिराज गोवर्धन जी का स्मरण करके दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नंद जी ने पूछा, महाप्राग सनान जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी मुझे कृपा कर बताइए। इस गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, उसका महात्म में भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। तब सनान जी बोले, एक समय की बात है। हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था, पर उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांड के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा जी से कहा, प्रिया, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, इसलिए तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ ये यमुना नदी नहीं है, और जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है वहाँ तो मेरे मन को कभी सुख मिल ही नहीं सकता। सनान जी कहते हैं, नंदराज, श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोश विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर पुष्प बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम किया। फिर परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उन महान पर्वतों ने गिरिराज गोवर्धन की स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, आप साक्षात परिपूर्णम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है, साथ ही गोपाल और गोप सुंदरियां शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हो। आप ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय आप ही हम समस्त पर्वतों में गिरिडा हो। आप वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। आप गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलिस जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र, श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहां के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्झर के झझर शब्द वहां गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराहों के कारण वह मंडल का धाम जान पड़ता था। शिखरों से सुशोभित वह रत्नम मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। तरह तरह की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अव्यय में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढालूंगा ध्वनि से मंडित। गोवर्धन पर्वत मुमुक्षु के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिव पुलस के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा जागी। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणागिरि ने उनका पूजन, स्वागत, सत्कार किया। इसके बाद पुलिस जी ने उस पर्वत से कहा, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों का सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भोलेनाथ की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती हैं,
और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है, मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है, लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त। जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सदानंद जी कहते हैं, पुलस जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विबल हुए। द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने पुलस मुनि से कहा, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। ये पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर भी आपके शाप के भय से भयभीत होकर आज मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर द्रोणाचल ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ण सुख प्राप्त करते हैं, तथा निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तब गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? तब पुलिस जी ने कहा, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती, तब तक मैं तुम्हें अपने हाथ पर ही धोए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। पुलस जी ने कहा, मैं इसे शालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज, इसके बाद वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके पुलिस मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलिस मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चलने लगे और फिर ब्रज मंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। इसलिए मुझे तो यहाँ से अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना है। ये ब्रिज भूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं तो कृत हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस भार से मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात याद नहीं रही। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गई। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रज मंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए वे चले गए। शौच क्रिया के बाद जल में स्नान करने के पश्चात मुनिव पुलस ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वो गोवर्धन दोनों हाथों से उठाए नहीं उठा, तब महामुनि पुलस ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का प्रयास किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, लेकिन वह तो एक अंगुल भी टस से मज नहीं हुआ। तब पुलिस जी प्रेमपूर्वक बोले, गिरी चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ, मत बढ़ाओ ना। मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। अच्छा शीघ्र बताओ तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है। तब गोवर्धन ने कहा, मुने, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप ही ने तो मुझे यह स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। और मैंने तो आपसे पहले ही प्रतिज्ञा करवा ली थी कि जिस स्थान पर आप एक बार मुझे रख दोगे उसके बाद मैं वहां से पुनः उत्थान नहीं करूंगा। सदानंद जी कहते हैं, ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलस की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल होठ मारे, क्रोध के उनके ओष्ठ फड़कने लगे। सारा प्रयास व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र गोवर्धन को श्राप दे दिया। पुलस जी बोले, पर्वत तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। नंदराज कहते हैं, पुलस मुनि काशी चले गए। उस दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान हैं, तब तक इसका प्रभाव बढ़ेगा।
गोवर्धन का ये प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलिए गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन पूजा करने के बाद जब परिक्रमा की जाती है तो परिक्रमा मार्ग में पूछरी का लौठा नामक स्थान आता है। ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ मंदिर में श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के इस क्षेत्र में गौचारण के लिए आते थे तब श्री हनुमान जी भी उनके साथ खेला करते थे। दोनों साथ साथ भोजन और बातें भी किया करते। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण हो गईं और उसके बाद उनके वैकुंठ गमन का समय आया तो हनुमान जी उदास हो गए। उनके विरह में दुखी होकर कहने लगे, प्रभु आप तो अपने धाम में जा रहे हो लेकिन मैं तो अकेला हो जाऊंगा। हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला है। वे हर युग में इस धरती पर विराजमान रहते हैं। हनुमान जी की इस बात पर भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात स्वरूप मानकर इसकी परिक्रमा की जाएगी। ये परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप स्वयं इसके साक्षी होंगे। आपके दर्शनों के बिना गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इससे आपके पास सदैव भक्तों की चहल पहल भी रहेगी। इसी मान्यता के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते समय प्रत्येक श्रद्धालु और भक्त यहाँ आकर दर्शन करके अपनी साक्षी दिलाने आते हैं। पूछरी के लौठा यानी हनुमान जी के दर्शन और साक्षी के बाद प्रारंभ वाले मुखारविंद पर पहुंचकर परिक्रमा समाप्त की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वर्ष में एक बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप आज घर पर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो गोवर्धन पूजा करते समय इस कथा का भी श्रवण सच्चे मन से करना चाहिए। ऐसा करने पर भी भगवान कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा प्राप्त होती है। ये थी आज की कथाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।